कोर्स ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन। गाइस, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जेएसपी के बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लिया है। हमने सारे टैग्स से जुड़े कंसेप्ट्स को समझ लिया है और अब जरूरत है इन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने की। तो चलिए आज के सेशन में उन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और बनाकर देखते हैं एक जेएसपी पेज। सो आज मैं आपको नोटपैड के ऊपर ही जेएसपी बनाना सिखा रहा हूँ। इसके तुरंत बाद मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा एक्लिप्स पर। तो पहले एक बार इसे नोटपैड पर सीख लें, फिर इसे माइग्रेट करते हैं हम एक्लिप्स के ऊपर। तो जेएसपी बनाने की शुरुआत कीजिए आपके HTML टैग से। इसके बाद दे दीजिए हेड टैग। इस हेड के सब टैग पर आ जाइए विच इज टाइटल टैग। मैंने कहा माय फर्स्ट जेएसपी। टाइटल टैग को कर दीजिए क्लोज और इसके बाद दे दीजिए आप बॉडी। इस बॉडी टैग में अब मुझे यहाँ लगाना है कुछ जावा कोड, और जावा कोड लगाने के लिए मुझे उन तीन टैग्स को यूज करना है जो है डिक्लेरेटिव, स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन। मैं इस जेएसपी पेज में ऐड नाम का मेथड बनाना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैं नंबर्स को ऐड करवा के उसका आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, और साथ ही मैं कुछ और नॉर्मल मैसेजेस, कुछ ग्रीटिंग मैसेजेस को करना चाहता हूँ प्रिंट। अब क्योंकि मैं एक फंक्शन या मेथड को बनाने की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कहा एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एंड एक्सक्लेमेनेशन मार्क, और इसके बाद आप यहाँ कर लीजिए कोडिंग। सो मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ऐड। इट एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट, इंटीजर x एंड इंटीजर y। अब इसकी बॉडी में आप लिख लीजिए रिटर्न x प्लस y। नाउ सॉरी, यहाँ पर मैंने void लिख दिया है। इस रिटर्न टाइप को कर लीजिएगा int। अब इसे कर लीजिए क्लोज। मेरे डिक्लेरेटिव टैग का काम पूरा हुआ, इसे कर दीजिए क्लोज। और अब आ जाइए आप स्क्रिप्टलेट टैग में। सो मैंने यहाँ पर लिखा स्क्रिप्टलेट टैग और इसमें मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। मैंने कहा इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड देन इंटीजर b इक्वल्स टू 20। अब क्योंकि स्क्रिप्टलेट टैग में लिखा गया पोर्शन अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड का पार्ट बनता है, तो ये दोनों ही बन गए लोकल वेरिएबल और इसके अंदर से मैं कॉल कर सकता हूँ इस मेथड को। तो आप यहाँ बहुत इजीली कह सकते हैं ऐड। तो मैंने इसमें ऐड मेथड को कर दिया कॉल। अब ऐड मेथड कॉल होने के बाद मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने कह दिया इंटीजर c इक्वल्स टू ऐड। अब जो वैल्यू मेरे पास रिटर्न आई है उसे मैंने यहाँ पर करना है प्रिंट, और उसे प्रिंट करने के लिए मुझे यूज करना होगा एक्सप्रेशन टैग को। पर एक्सप्रेशन टैग को मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग लिखा तो वो टैग्स की नेस्टिंग हो जाएगी जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए आप इसे कर दीजिए यहाँ पर क्लोज और अब दीजिए आपका एक्सप्रेशन टैग। तो मैंने यहाँ पर कहा एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल्स टू, और अब आप यहाँ कहिए सम इज, डबल कोट्स को कर दीजिए क्लोज। इसके बाद लगाइए कंकैटिनेशन ऑपरेटर और यहाँ कंकैटिनेट कर दीजिए c, और इसके बाद लगाइए परसेंटेज सिंबल एंड कर दीजिए एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन टैग जो हमें इस पर्टिकुलर c की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देगा। इसी के साथ ही मैं एक वेलकम मैसेज को और प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्रेशन टैग में कहा हेलो एंड वेलकम टू JSP। इसे कर दीजिए क्लोज, यहाँ लगाइए परसेंटेज और इसे कर दीजिए फिर से क्लोज। सो गाइस, ये रहा मेरा जावा कोड जिसमें मैंने यूज किया डिक्लेरेटिव टैग को, स्क्रिप्टलेट टैग को और एक्सप्रेशन टैग को। डिक्लेरेटिव टैग में मैंने एक मेथड को डिफाइन किया, स्क्रिप्टलेट टैग में मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, फिर इंटीजर c इज इक्वल टू लिखा ऐड। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पर मुझे इस a और b को पास भी करना है जो पिछली बार छूट गया गलती से। सो मैंने यहाँ पर एक ऐड मेथड को कॉल किया और यहाँ पास किया a और b को, और उसके बाद जो रिजल्ट रिटर्न किया गया वो आ गया मेरा c में, और एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से उसी c रिजल्ट को कर दिया मैंने प्रिंट। चलिए यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि आप एक्सप्रेशन टैग में किसी मेथड को भी कर सकते हैं कॉल अगर वो रिटर्न करता हो किसी वैल्यू को। तो मैं यहाँ ऐड को कर लेता हूँ कॉल विथ सम वैल्यू 100, 200। अब इसे कर दीजिए क्लोज। ध्यान रखिएगा यहाँ सेमीकोलन मत लगा दीजिएगा, इसे सिर्फ आपको लिखना है ऐड और यहाँ पर दो वैल्यूज को पास करना है। पैरेंथेसिस को क्लोज करिए और उसके बाद एक्सप्रेशन टैग को कर दीजिए क्लोज। इसके बाद बॉडी को कर दीजिए क्लोज और फिर HTML को भी कर दीजिए क्लोज। सो ये हमारा एक JSP कोड बन के तैयार है जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे और एक वेलकम मैसेज को करेंगे प्रिंट। चलिए तो अब इसे करते हैं सेव।
इसे सेव करने के लिए आप आ जाएं अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, फिर टॉमकैट 9.0 में और फिर वेब एप्स में। अब इस वेब एप्स फोल्डर में ऑलरेडी मेरे पास कुछ बने बनाए एप्लीकेशंस हैं। अब मैं इस माई एप्लीकेशन 2 में इस JSP को कर देता हूँ सेव। अब आप अगर माई ऐप 2 में इस JSP को सेव करना चाहें तो आपको इसमें इसे सेव करना होगा web-inf फोल्डर के पैरेलल, मतलब जहां आप HTML कोड्स को प्लेस करते हैं वहीं पर आपको प्लेस करना होगा आपका JSP कोड। चलिए तो इसे सेव कर लीजिए। मैंने यहाँ से कहा सेव, सो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 9.0, वेब एप्स, और मैं माई ऐप 2 में उसे सेव करना चाहता हूँ web-inf के पैरेलल। यहाँ कहिए जो भी आप कहना चाहें, माई फर्स्ट JSP और .jsp एक्सटेंशन ज़रूर लगा दीजिए और इसे कर दीजिए सेव। तो ये कोड मेरा बनकर हो गया है तैयार। अब इसे एक बार करके देख लेते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर को कर दीजिए लॉन्च और अब ब्राउज़र में इसे करते हैं हम रिक्वेस्ट। सो यहाँ टाइप कीजिए localhost :1990/myapp2 एंड फिर लगाइए / और जो भी आपके JSP का नाम है जिस माई फर्स्ट JSP.jsp, इसे कर दीजिए एंटर एंड दिस इज योर आउटपुट। पहला आपको आया है सम इज 30, फिर उसके बाद हेलो एंड वेलकम टू JSP एंड देन उसके बाद 100 + 200 को जोड़कर हमें मिला है 300। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर BR टैग नहीं दिए थे इसलिए आपको ये आउटपुट एक ही लाइन में मिल रहा है। अगर मैं यहाँ BR टैग और अप्लाई कर दूं तो ये आउटपुट मिलने लगेंगे आपको नेक्स्ट लाइन में। चलिए तो उसे और अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा प्लस कंकैटिनेट करिए BR टैग को और इसके बाद लगा दीजिए डबल कोड। यहाँ पर कंकैटिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कह दीजिए BR, और ये क्योंकि लास्ट लाइन है इसलिए यहाँ पर BR की ज़रूरत नहीं है। अब कोड को कर दीजिए सेव। अब मैंने आपसे कहा था अगर आप JSP पेज को मैनिपुलेट करते हैं तो उसे मैनिपुलेट करने के बाद हमें सर्वर को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ JSP को सेव कर दीजिए और उसके बाद इसे कर दीजिए रीलॉन्च। तो ये मैंने इसे रीलॉन्च किया और ये मुझे आउटपुट मिल गया तीनों अलग अलग लाइन्स में। सो सम इज 30, हेलो एंड वेलकम टू JSP एंड देयर इज अ 300। चलिए तो एक बार फिर से हमारे JSP का सर्वलेट कोड में कन्वर्जन और समझ लेते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स हो जाएं क्लियर। तो ये रहा वो आपका JSP पेज जिसे आपने सेव किया था विद द नेम myfirstjsp.jsp, और ये रहा हमारा वो सर्वलेट जो हमारा सर्वर इस JSP को कन्वर्ट करने के बाद बनाएगा। तो क्योंकि आपने नाम रखा है myfirstjsp इसलिए इसने क्लास का नाम रखा myfirstjsp_jsp। इसमें एक्सटेंड कर लिया उसने HTTP JSP बेस को। अब आपने एक मेथड को किया है डिफाइन, इसलिए वो मेथड डिफाइन हुई हमारी क्लास के अंदर यहाँ पर। सो यहाँ लिखा गया पब्लिक इंट ऐड int x, int y एंड रिटर्न x + y। अब क्योंकि आपने यहाँ पर स्क्रिप्टलेट टैग यूज किया है तो स्क्रिप्टलेट टैग का कोड पेस्ट कर दिया जाता है _JSP सर्विस मेथड के अंदर। तो ये एक _JSP सर्विस मेथड बनाया गया जो आपसे डू गेट और डू पोस्ट के जैसे ही HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पांस का ऑब्जेक्ट लेता है, और यहाँ पर इन तीनों लाइनों को यहाँ पर कर दिया गया पेस्ट। इसके बाद स्क्रिप्टलेट टैग हो गया क्लोज और फिर हमने यहाँ पर यूज किया एक्सप्रेशन टैग्स को। इन एक्सप्रेशन टैग्स का डेटा जाता है out.println में, तो इसी _JSP सर्विस मेथड में लिखा गया out.println, और ये जो आपने लिखा था इसे कर दिया गया यहाँ पर पेस्ट। फिर सेकंड वाले एक्सप्रेशन टैग को यहाँ कर दिया गया पेस्ट और थर्ड वाले एक्सप्रेशन टैग का डेटा कर दिया गया यहाँ पर पेस्ट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कन्वर्जन है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यहाँ _JSP सर्विस में ये HTML, हेड, टाइटल, बॉडी ये भी इस out.println का पार्ट बनते हैं, पर यहाँ हमारा जो मेन पर्पस है वो इन टैग्स को समझना था कि ये टैग्स किस तरीके से कन्वर्ट होकर इस सर्वलेट में जाते हैं। तो वो मैंने आपको इलेबोरेट करके बता दिया है। अगर आप एक्चुअल सर्वलेट देखना चाहते हैं, वो एक्चुअल सर्वलेट जो आपका JSP पेज से कन्वर्ट होकर एक सर्वलेट में बदल जाता है, तो आप इस लोकेशन को फॉलो करें। आप आ जाइए अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के टॉमकैट 9.0 में, यहाँ पर कहिए डबल क्लिक, इसमें आ जाइए आप इस वर्क नाम के फोल्डर में। वर्क नाम के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा कैटेलिना, इसके अंदर आपको मिलेगा लोकल होस्ट और इसके अंदर आपको मिलेंगे वापस वो सारे ऐप्स जो हमने बाहर बनाए रखे हैं। अब हमने JSP पेज को स्टोर किया था MyApp2 में, तो ये MyApp2 पर क्लिक करिए। यहाँ ये org, Apache, JSP
और ये रहा आपका वो JSP पेज जो कन्वर्ट होके बन गया एक सर्वलेट पेज। पर अभी जो मैंने आपको समझाया है वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। अगर आप उस कंप्लीट सर्वलेट को देखना चाहते हैं तो एक बार इसे कर लीजिए व्यू।